बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चाहे आप जॉब सीकर हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास बेशुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह के और कई नेटवर्क, ट्विटर, एक्स जिसको आजकल एक्स कहते हैं। लेकिन वो सारे सोशल मीडिया नेटवर्क इस नेटवर्क का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इसको स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 2003 में डिज़ाइन किया है। इस पे जितनी भी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं सब प्रोफेशनल लोगों ने बनाई हैं और इस पे आपको जॉब मिल भी सकती है, आप लोगों को जॉब दे भी सकते हैं। ये एक ऐसा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जहां अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बिल्डअप कर सकते हैं। आपकी फील्ड में आपको कोई जॉब चाहिए या आप किसी को जॉब देना चाहते हैं, इस नेटवर्क के थ्रू आप कर सकते हैं। आपको इस नेटवर्क पे हर वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ज़ाती तौर पे देखा है कि इस नेटवर्क की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो गई। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, डिग्रीज लेके फिर रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं और वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और यकीन करें कि यहाँ पे उनको बेहतरीन जॉब्स मिली हैं और उन जॉब्स की वजह से, इस नेटवर्क की वजह से वो लोग आज सक्सेसफुल हैं। तो इस नेटवर्क पे और भी बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को यहाँ से टारगेट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के थ्रू। अपनी प्रोफाइल बनाएं, बिजनेस प्रोफाइल बनाएं और उस बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू आप अपने ऑडियंस को, अपने क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप आपकी रीच बढ़ सकती है। तो इस नेटवर्क का नाम है जी लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर आपने समरी कैसे क्रिएट करनी है, इसके ऊपर आपने बाकी के सारे काम कैसे करने हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा बातें करने की बजाय हम चलते हैं मेन स्क्रीन पे। तो वहाँ मैं आपको इसका अकाउंट क्रिएट करना, प्रोफाइल बनाना, समरी बनाना और ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। एक दफ़ा आप ये चीज़ें समझ लें, अगर आप प्रॉपर प्रोफाइल बनाना सीख जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप इस पे जॉब ढूंढना भी सीख लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो चलते हैं मेन स्क्रीन पे, तो वहाँ जाके बात करते हैं। दोस्तों, गूगल पे आ जाएं और गूगल पे आके आप टाइप करें linkedin.com। ये पेज ओपन होगा और इस पेज के बाद आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कैसे करना है? आपने गूगल से रजिस्टर करना है। अगर आप गूगल आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ईमेल अकाउंट बना लें गूगल का, या आपके पास कोई दूसरा ईमेल है तो आप इस आइकन के थ्रू आप क्लिक करके यहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से गूगल पे जाऊँगा और गूगल के थ्रू मैं यहाँ पे लॉग इन हूँगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एग्री एंड ज्वाइन। यहाँ पे आप अपना कोई भी फ़ोन नंबर देंगे। फ़ोन नंबर देने के बाद आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन पे एक कोड आएगा, जो कोड आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। ये कोड मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। उसके बाद फर्दर स्टेप पे हम चले जाएंगे। लोकेशन पूछ रहा है, मांग रहा है, बता रहा है। यहाँ पे हमने अपना नाम पुट करना है।
हाँ, जॉब टाइटल यहाँ पे जिस भी आप डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं या जो भी हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ मैनेजर। फुल टाइम। कंपनी, जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं काम करता हूँ पीआईए में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। यस, आई एम looking for a new job. Not really, but would consider the right opportunity. आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। जॉब टाइटल सेल्स मैनेजर। सेल्स मार्केटिंग मैनेजर, मैनेजर ऑफ सेल्स। जॉब लोकेशन, आपको जॉब कहाँ चाहिए? इस्लामाबाद, पाकिस्तान। लाहौर। मतलब जहां जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिटीज आप यहां मेंशन करते जाएंगे। कराची। यहां से नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अगर आप ऐप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ से आप इसको स्कैन करके, कोड को स्कैन करके वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे भी इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप ऐप तो आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्डइन टाइप करें वहाँ पे, ऐप सामने आ जाएगी, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद जनाब आप यहाँ पे ये सारे जितने भी लोग हैं ये सारे रेफरेंसेस हैं, ये फ्रेंड्स हैं। इनमें अगर आप अपना डिपार्टमेंट का नाम डालेंगे तो सारे आपके रेफरल लोग यहाँ पे सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसमें अगर जो आपके जानने वाले हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे जाएंगे नेक्स्ट। ये सब वही लोग हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, इनके साथ आप कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन का अकाउंट जनरेट हो गया जी। अभी आपने इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करनी है खुद से। आगे जाके आपने अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर मैनेज करना है, तभी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम चलेंगे, ये मैं सिर्फ आपको इसका एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि आप देख लें कि ये कैसी प्रोफाइल होती है, किस तरह की प्रोफाइल होती है। ये देखिए ऊपर यहाँ पे ये होम आइकन है, ये माई नेटवर्क है। माई नेटवर्क के अंदर आपके जो जो भी फ्रेंड्स होंगे वो सारे यहाँ पे जब आप ऐड कर लेंगे तो सारे वो लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। जॉब्स, आपकी जॉब्स के बारे में, मतलब जिन जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है या वो जॉब्स जो आप लोगों को देना चाहते हैं, मतलब जिस तरह की प्रोफाइल आप बनाएंगे उसी तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ उसमें आ जाएंगी। ये मैसेजेस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप मैसेजेस लोगों को कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज टाइप करेंगे तो यहाँ से आप इसको अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ये आपकी यहाँ से मेन
जो है ड्रॉप डाउन है, इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें आप ये जो अकाउंट है ये दो किस्म का होता है। इसमें पेड अकाउंट भी है और इसमें आपका फ्री अकाउंट भी है। आप शुरू में आप फ्री अकाउंट बनाएं, पेड की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेड पेड अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी आपको आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे रब्ता करते हैं, लिंक्डइन को हाइड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल के 10,000 लोगों ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है तो 10,000 में से 2,000 को अलाउ करेगा आप तक पहुंचने में, 8,000 जो है उनको हाइड कर देगा, क्योंकि ये पैसा कमाने का एक तरीका होता है ना ऐसी कंपनी का। तो वो इस तरह से करके करते हैं, लेकिन आपको फिलहाल पेड इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। यहाँ हम जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने व्यू प्रोफाइल पे आएंगे। व्यू प्रोफाइल पे मैं बाद में जाऊँगा, पहले मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दूँ। फॉर बिजनेस इसमें आप कोर्सेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ये देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सेल, अगर आप कोई चीज़ें सेल करना चाहते हो, ये बिजनेसमैन के लिए है, वो यहाँ पे ये चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप्स आप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के लोग होते हैं जिनको लोग चाहिए होते हैं, वर्कर्स चाहिए होते हैं, उनको मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर आप देख लीजिएगा, जैसे कि आप फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो वैसे ही इसमें भी ये ग्रुप्स होते हैं। टैलेंट इनसाइट्स, पोस्ट अ जॉब, मतलब आप अपनी जॉब पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है। सर्विसेज मार्केट प्लेस, एडवाइजेस, फिर उसके बाद ये लास्ट पे जो ऑप्शन आ रहा है लर्निंग, इसको आप क्लिक करेंगे तो जनाब आप यहाँ पे इनके बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज हैं विद सर्टिफिकेट जो आप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल मैच्योर होती जाती है तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपको आपके डैशबोर्ड के ऊपर वो सेंड करते रहेंगे कि ये कोर्स है आपके लिए, लिंक्डइन आपको ये कोर्स रिकमेंड कर रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो इसमें बेशुमार पेड कोर्सेज भी हैं। अगर आप पेड में इंटरेस्टेड हैं तो पेड भी कर सकते हैं। अगर आप पेड में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप फ्री कोर्सेज भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। हम वापस जाएंगे तो वापस अपने मेन पेज पे आएंगे। मेन पेज पे आने के बाद हम यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मी पे, तो हमने आना है यहाँ व्यू प्रोफाइल पे। ये देखा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी, ये एजुकेशन है, ये स्किल्स है, ऐड स्किल्स हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं और इन चीज़ों को एडिट करने के बाद आप प्रॉपर इस पे काम कर सकते हैं। जी दोस्तों, अभी सबसे पहला जो स्टेप है, मतलब हमारी प्रोफाइल तो बन गई, अकाउंट बन गया। अभी हमने अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर प्रोफेशनल बनाना है और वो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा दूंगा। सबसे पहले तो आपने अपनी पिक्चर के बारे में यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है और पिक्चर के बारे में आपने ये देखना है कि पिक्चर आपकी जो है वो प्रोफेशनल लगनी चाहिए। ये नहीं है कि उसमें सम टाइम लोगों ने जैसे फेसबुक पे लगाई होती हैं, इंस्टाग्राम पे लगाई होती हैं, उस तरह की चीज़ आपने यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि आप यहाँ पे एक प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हो। तो उसमें आपकी पिक्चर में जो आपने शर्ट पहनी हुई है वो बड़ी डिसेंट होनी चाहिए, बटन बंद होने चाहिए उसके, और देखने वाला उसको अट्रैक्ट करे, क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब लेनी है, जॉब या देनी है या जॉब लेनी है, उसमें आपको एक प्रोफेशनल लुक देनी है इस पिक्चर के ऊपर। ये प्रोफाइल पिक्चर है। आप दूसरे लोगों की पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऐड फोटो पे हम चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपलोड फोटो पे जाता हूँ। ये मेरी एक इसमें ऑलरेडी वो नासा की पिक्चर लगी हुई है, क्योंकि मेरा जीमेल जो अकाउंट बना हुआ है उसके ऊपर नासा की पिक्चर लगी हुई है, वहीं से उसने उस पिक्चर को पिक करके तो वहाँ पे ऐड कर दी है। तो यहाँ हमने अपनी प्रोफेशनल जो है वो पिक्चर लगानी है।
तो हम जाएंगे जी अपनी प्रोफाइल पे। जैसा कि ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। सेव फोटो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हमने ये कवर पे फोटो है ये लगानी है। ये कैसे लगाएंगे? इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप आ जाएंगे मेन डेस्कटॉप पे। ये एक मैंने इसकी बैकग्राउंड पिक्चर बना के रखी हुई है कैनवा से। तो इसमें याद रखिएगा कि इसका जो साइज है वही आपने पिक्चर लगानी है, साइज से हट के नहीं लगानी है। इसका साइज होता है 1584, 1584 बाई 396, 1584 बाई 396, ये इसका साइज है। जब कैनवा पे आप बनाएंगे तो ये साइज आप लिख लें अपने पास, मेंशन कर लें वहां पे किसी बुक के ऊपर। जब आप पिक्चर बनाएंगे कैनवा पे जाके तो ये साइज होना चाहिए। इस साइज से हट के होगी तो वो पिक्चर यहाँ पे पूरी नहीं आएगी, क्योंकि ये अकाउंट आप बना रहे हैं, इसको आपने प्रोफेशनल लुक देनी है। तो इस तरह का ये आपका बैकग्राउंड डिस्प्ले आपको नजर आएगा। मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये इसमें मेरी पिक्चर भी, ये देखा है ये पिक्चर आ गई इसमें, और ये इसमें बैकग्राउंड भी आपका क्लियर हो गया। अब जनाब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हम उसकी तरफ जाते हैं। प्रोफाइल हेडलाइंस। प्रोफाइल हेडलाइन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोफाइल हेडलाइन क्या होती है। प्रोफाइल के अंदर इसका बहुत अहम रोल होता है, और ये जब आप पुट करते हैं तो इसके अंदर कीवर्ड्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि ये आपकी प्रोफाइल के जो टाइटल है, इसको आप टाइटल कह सकते हैं, कि इन कीवर्ड्स को सर्च करते हुए लोग आपकी प्रोफाइल तक रसाई हासिल कर सकेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो कीवर्ड्स हमने डालने हैं, अगर आपने कीवर्ड्स ऐसे डाल दिए कि जो सर्चेबल नहीं होंगे या जो अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तो उसको लोग सर्च नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये एक साहब हैं, इनकी प्रोफाइल है, ये मार्केटिंग लीडर, स्टोरी टेलर, डिजिटल मार्केटिंग, ये देखिए इन्होंने अपनी प्रोफाइल लिखी हुई है। ये इसके अंदर जो है ये सारी राइटिंग जो है ये प्रोफाइल हेडलाइन है। ठीक है जनाब, ये यहां पे इनके नेम के नीचे ये चीज शो होगी। इस प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने क्या काम करना है कि वो कीवर्ड्स चूज करने हैं जो कीवर्ड्स सर्चेबल हों, अट्रैक्टिव हों, और आपके प्रोफेशन से कंप्लीटली रिलेटेड हों, कोई आउट ऑफ प्रोफेशन ना हो या वो आउट ऑफ वे ना हो कि जिसको सर्च करते हुए लोग किसी और चीज की तरफ निकल जाएं। क्योंकि यहां पे आपने जब उसको मेंशन करना है तो ये चीजें सारे के सारे कीवर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होने चाहिए। ये देखें ना, मैं आपको एक और प्रोफाइल दिखाता हूं। ये देखिए, ये प्रोफाइल है, ये भी एक खातून की है, उसने भी ऐसे ही ये इसके अंदर सारे कीवर्ड्स डाले हुए हैं। क्योंकि लोग इन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, सर्च करके वो इस शख्स के पास पहुंचते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होता है। तो इसको हमने कैसे लगाना है, इस हेडलाइन को हमने कैसे पुट करना है, वो मैं आपको बताता हूं। प्रोफाइल हेडलाइन लगाने के लिए आपको यहां पे एडिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पोर्शन खुलेगा, यहां से आपने इसको क्लिक करके नीचे आ जाना है, और ये देखिए ये हेडलाइन है। ठीक है, इसके अंदर आपने यहां पे जो है वो ये कीवर्ड्स लगाने हैं।
ये इसकी हेडलाइन है। हेडलाइन में यहाँ आपके, यहाँ चूंकि हमने पहले मैनेजर सेल्स लिखा था, यहाँ इसको हम ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं, ये देखिए मैंने इसका हेडलाइन बनाई है, और ये बड़ी, मैंने इसके अंदर जो भी है ये सारे कीवर्ड्स हैं, और ये वायरल कीवर्ड्स हैं, और ये सर्चेबल कीवर्ड्स हैं। जो बंदा भी इनको गूगल पे जाके सर्च करेगा तो वो सीधा आपकी प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा। ये बड़ी मैंने खूबसूरत किस्म की इसमें बनाई है। इसमें 220 कैरेक्टर्स होते हैं, और इसमें मुझे लग रहा है कि मैं शायद कुछ ज़्यादा लिख लिए हैं, ये कुछ रिमूव करने पड़ेंगे। ये मैं इमोजीज इसमें लगाई हैं, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ये नीचे देखिए इसके अंदर मैंने हैशटैग भी लगाए हैं। ये सेव करके मैं वापस अपनी प्रोफाइल पे आ गया। अब ये देखिए मेन जहाँ पे मेरा नाम है, इसके आगे देखें वो सारे कीवर्ड्स और वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। अब जो बंदा भी आपकी प्रोफाइल देखेगा उसको पता चल जाएगा कि आपका तल्लक किस डिपार्टमेंट से है, और क्या प्रोफेशन है आपका, और कौन कौन सी आपके पास स्किल्स हैं। ये सारे मैंने जितने भी इसके अंदर कीवर्ड्स डाले हैं वो सारे अट्रैक्टिव हैं और सर्चेबल हैं। कोई बंदा भी जब आपकी इस प्रोफाइल को आके देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी आपकी सारी उसको प्रोफेशन को वो समझ जाएगा। अभी जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ हम जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी हद तक इसमें कंप्लीट हो गई हैं। अभी हमारी प्रोफाइल भी इसमें काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है, क्योंकि इसमें ये देखें, इसमें सारी टाइटल्स, हेडिंग्स, हेडलाइंस, ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने जाना है ऐड प्रोफाइल सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें लिखनी है आपकी प्रोफाइल समरी। उस समरी के अंदर आपने वो कीवर्ड्स डालने हैं जो कीवर्ड्स आपकी सारी की सारी प्रोफाइल को समराइज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे ऐड अबाउट पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक पोर्शन है जहाँ पे हमने समरी लिखनी है। तो समरी मैंने चूंकि इसकी लिख के रखी हुई है तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसको। तो कॉपी करने के बाद मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। ये जनाब इसकी समरी कंप्लीट हो गई है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं जो एक मैनेजर सेल्स के लिए होनी चाहिए। जो इसके अंदर सारी कीवर्ड्स भी हैं और वो सारी चीज़ें भी हैं जिनको सर्च करके लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एंड पे मैंने इसका कॉल टू एक्शन भी दे दिया है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। ठीक है, ये समरी भी आपकी वहाँ पे विजिबल होगी। इसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। ठीक हो गया जनाब, ये भी अब आपकी इसके अंदर मेंशन हो गई। इसमें हम दोबारा जाएंगे। इसमें देखें, अगर आप अपनी तरफ से अपने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ड्रैग ड्रॉप फाइल सिस्टम में जाके यहाँ पे आप अपने कोई भी, अगर आपके पास कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। ये देखा, ये वो आपकी समरी यहाँ पे विजिबल हो गई है। अगर इसको मज़ीद आगे जाके आप एडिट करना चाहें या इसके अंदर कोई चीज़ आप डालना चाहें, कुछ चीज़ें इसमें से रिमूव करना चाहें, तो आप यहाँ पे एडिट पे जाके तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे आपने अपनी एजुकेशन जो आपकी है, आपने एमबीए किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, एमएससी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आप यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
ये स्किल्स हैं आपकी, स्किल्स आपको सेल्स मैनेजर के हिसाब से, जो आपका प्रोफेशन है उसी हिसाब से आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे वो चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है जनाब। इसके बाद एक और चीज़ है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है, वो भी बड़ी ज़रूरी है। अब जो इसमें नेक्स्ट स्टेप है, देखें दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहा हूँ और बड़े आराम से सुकून से स्लो स्लो करके बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से करनी है। एक चीज़ भी इसमें अगर आपने गलत पुट कर दी तो वो सारे का सारा केस आपका बिगड़ जाएगा, आपकी प्रोफाइल जो है वो सर्चेबल रहेगी नहीं, क्योंकि हमने आपकी प्रोफाइल को सर्चेबल बनाना है ताकि लोग आप तक, आपकी प्रोफाइल तक इजीली पहुंच सकें। अब हमने मेंशन करना है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हमने कैसे चेंज करना है और कैसे हमने वहाँ जाना है और कैसे उसको एडिट करना है। हम यहाँ जाएंगे मी वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। ठीक हो गया। यहाँ पे जाएंगे अकाउंट प्रेफरेंसेस पे हम जाएंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये देखिए, इसी में वो ऑप्शन हमें मिलेगा। ये फर्स्ट जो है, नेम लोकेशन एंड इंडस्ट्री, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस ओपन होंगे। इसमें यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है, सेकंड नेम है। उसके बाद जनाब आपने नीचे आ जाना है, एजुकेशन, कंट्री, रीजन, सिटी, इंडस्ट्री। ये है जी आपकी इंडस्ट्री। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्विस, ये मेरी ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है। अब मुझे आपको बताना क्या है कि फॉर एग्जांपल कि आप स्टूडेंट हैं तो आप कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि मैं तो मैनेजर सेल्स के बारे में ये प्रोफाइल बनाई है, तो इसमें उसी से रिलेटेड ये जो इंडस्ट्री है वो लिखी हुई है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्री आप गलत लिख देंगे तो उसमें फिर ये प्रोफाइल जो है वो गलत लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि प्रॉपर सही तरीके से वो फाइल प्रॉपर लोगों तक नहीं जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट होने के नाते आपने वो इंडस्ट्री चूज़ करनी है जो आप, जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एमबीए फाइनेंस में कर रहे हैं तो आपने फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप मेडिकल के बारे में आपकी एजुकेशन है तो आपने मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज़ लिखनी है। अगर आप आईटी से रिलेटेड आपका कोई डिपार्टमेंट है तो आपने आईटी से रिलेटेड आपने इंडस्ट्री लिखनी है। या आप जिस तरह की जॉब्स ढूंढ रहे हैं वो इंडस्ट्री आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपकी प्रोफाइल का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपकी प्रोफाइल गलत लोगों तक पहुँचेगी, प्रॉपर आपकी प्रोफाइल जो है वो लोगों तक नहीं पहुँच सकेगी। तो इसमें आपने इंडस्ट्री मेंशन करके तो यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि जिनमें से आपने कोई भी मिस नहीं करना होता। अगर किसी एक चीज़ को आप गलत मेंशन कर दें तो वो फिर आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके बाद बारी आती है जी एजुकेशन की, ऐड एजुकेशन। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, अपनी प्रोफाइल के थोड़ा सा नीचे हम इसको डाउन करेंगे, तो यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी तमाम वो एजुकेशन जो हमने हासिल की है, मास्टर्स डिग्री है, बैचलर्स है, जो जो हमारे पास डिग्रीज हैं, यूनिवर्सिटी का नेम प्लस मंथ ईयर्स, कब हम लोगों ने मास्टर्स किया, कब हम लोगों ने ग्रेजुएशन की, वो सारे मंथ ईयर्स आपने ये सारे यहाँ पे पुट कर देने हैं। उसके बाद हमने इसको सेव कर देना। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपकी प्रोफाइल के सामने बिल्कुल मेंशन होगी। जब कोई बंदा आके आपकी प्रोफाइल चेक करेगा तो ये सारी चीज़ें आपको उसको विजिबल होनी चाहिए। और इस एजुकेशन वाले पोर्शन को आपने वक्त बाय वक्त अपडेट करते रहना कि आपने साथ साथ कौन कौन से कोर्सेज किए हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एक बैचलर डिग्री है आपके पास, उसके बाद आप मास्टर्स कर लेते हो कुछ अरसे के बाद,
तो वो मास्टर्स डिग्री भी आपने इसमें ऐड करनी है। आपने कोई भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव नहीं करना, बस अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपने डाल के इसको सेव कर देना है। क्योंकि ये चीज़, ये देखें, हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट दी हुई है। इसको आपने फिल करके कंप्लीट, अब चूंकि ये मेरी एक टेस्टिंग जो है वो अकाउंट है, मैं इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको ये ज़बानी ही बता सकता हूँ। क्योंकि इसमें ये देखें सारा कुछ इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी हिसाब से कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने सेव कर देना है। यहाँ पे अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देनी है अपने बारे में कि आपने मास्टर्स डिग्री की है, आपने बैचलर की है, आपने फलां फलां एक्स्ट्रा कोर्सेज साथ किए हुए हैं, जो आपकी कौन कौन सी इसके अलावा एक्टिविटीज़ थी, आप प्लेयर थे, आप फुटबॉलर थे, आप क्रिकेट खेलते थे, या आप अच्छी स्पीच करते थे वहाँ पे, या किसी और एक्टिविटीज़ में आपने हिस्सा लिया, वो सारी चीज़ें आपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर सेव कर देनी है। तो यहाँ से आपने आके इसको सेव कर देना है। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद बारी आती है एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे एडिट के बटन पे प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे नीचे। ये हमारी करंट पोजीशन है जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो फिर हम इसको चेक कर लेंगे, अगर हम जॉब नहीं कर रहे तो फिर इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अगले ऑप्शन पे जाके इसको न्यू पोजीशन जो है उसको हमने ऐड कर लेना है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें फिल कर लेनी है जो चीज़ें जहाँ पे हम जॉब करते थे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने जहाँ पे जॉब की है उसके बारे में सिटी का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसमें आपके जो टाइम ऑफ पीरियड था, कितना अरसा आपने जॉब की, उसकी मंथ के हिसाब से, डेट के हिसाब से, ईयर्स के हिसाब से आपने सारा कुछ मेंशन करना है। उस जॉब के साथ साथ आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज किए, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की, वो सारी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। वो इस ऑप्शन में मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख देनी है उसके बारे में। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है कि आपने कौन कौन से काम किए, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और क्या क्या काम आपके वहाँ पे आपने किए, वो तमाम चीज़ें आपने इस पोर्शन पे मेंशन करनी है। उसके बाद जनाब आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको मिले, या वहाँ पे कोई ऐसे एक्स्ट्रा अवार्ड मिले, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो आपकी एक ऐसी प्रोफाइल बन जाएगी कि जो बंदा भी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आएगा उसको सारी चीज़ें एक ही नज़र में आपके सामने आ जाएंगी, उसके सामने आ जाएंगी, और वो देखने के बाद आपको उसका जो भी डिसीजन होगा वो फ़ौरन कर लेगा। तो ये प्रोफाइल कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि तमाम की तमाम चीज़ें देखने वाले को एक ही प्लेटफॉर्म पे फ़ौरन मिल जाएं। तो उसके बाद आपने यहाँ से सेव का बटन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ये पहले आपको बता चुका हूँ कि ये मैं एक टेस्ट प्रोफाइल बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, और ये सिर्फ मैं आपको समझाने की हद तक ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। प्रोफाइल तो मैंने बना दी है, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने यहाँ पे कैसे मेंशन करना है और क्या चीज़ें इसमें आपने अपनी नेम लिखना है, बैचलर डिग्रीज, बिजनेस, जो 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 चीज़ें हैं वो सारे खाने बने हुए हैं। यहाँ आपने अपने हिसाब से उसको अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से मेंशन करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये थी जनाब मेरी कंप्लीट प्रोफाइल। इसके बाद का जो ऑप्शन है मैं वो भी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ ताकि आपको सारी समझ आ सके। तो दोस्तों मैं वापस अपनी प्रोफाइल पे आ गया हूँ। अभी आप अपनी प्रोफाइल को देखें, ये एक प्रोफेशनल प्रोफाइल नज़र आ रही है। इसके अंदर मज़ीद अगर आप कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आराम से आप कर सकते हैं। किसी किस्म की भी कोई परेशानी वाली अब आपको बात नहीं है। ये कीवर्ड्स जो आपने इसमें डाले हैं अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, ये कीवर्ड्स सर्चेबल हैं। इन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करते हुए लोग आपको फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर मज़ीद अगर आप कोई मज़ीद एक्टिविटीज़ करते हैं या कोई कोर्सेज़ करते हैं
या आपकी कोई एजुकेशन डिग्री लेते हैं, तो आपने उसी हिसाब से इसमें ऐड करते जाना है और आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। जब भी आप अपनी प्रोफाइल का लिंक किसी को सेंड करेंगे तो वो 1 क्लिक पे आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा। अदरवाइज जिन लोगों को आपकी ज़रूरत होगी वो इन कीवर्ड्स के थ्रू आपको सर्च करके तो आपकी प्रोफाइल तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। चलते हैं मेन स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मैं इन्फॉर्मेशन पे वीडियोस बनाता हूँ, अवेयरनेस पे वीडियोस बनाता हूँ और ये छोटे छोटे कोर्स पे वीडियोस बनाता हूँ जिसमें लोगों का भला हो सके। तो काइंडली मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको कुछ समझ आ सके या पता चल सके कि ये क्या चीज़ किस तरह से होती है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।